नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। बिहार में मछली बैन से मचे हंगामे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के स्थानीय मछली से बैन वापस ले लिया है। नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को बैन हटाने का निर्देश दिया। पटना में स्थानीय मछलियों से बैन हटाने के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने करारा हमला बोला। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बैन हटाना सीएम नीतीश कुमार की मजबूरी बन गई थी। मछलियों में फॉर्मलिन पाए जाने के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि मछलियों पर से पाबंदी नहीं हटाई गई है। जीवित मछलियों की बिक्री के लिए कारोबारी की मांग को लेकर सरकार विचार कर रही है। पाटलिपुत्र सीट को लेकर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के बाद अब कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ ने पाटलिपुत्र सीट पर अपना दावा ठोक दिया। तेजस्वी यादव के चौपाल के लिए 5 नंबर बंगले पर खास बंदोबस्त किए गए। चौपाल में शामिल होने के लिए शहर के युवा भी वहां पर पहुंचे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ट्विटर पर चौपाल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी का कहना है कि गांव में नेट नहीं चलता, इसलिए इस चौपाल का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। चौपाल से कुछ नहीं होने वाला। महेश्वर हजारी के इस बयान पर आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए जनता को गोलबंद करेंगे। सोशल मीडिया से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, अब इसके जरिए ही उनकी नाकामी सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के ट्विटर चौपाल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया वार। कहा, जनता के बीच तेजस्वी जा नहीं सकते, इसलिए ट्विटर पर चौपाल लगा रहे हैं। पहले जनता को बताएं कि 28 साल में पावन संपत्ति के मालिक कैसे हो गए। मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी की माता श्री के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, बहन और भाई के पास इतनी दौलत कहां से आई। आरक्षण पर आरजेडी के स्टैंड में बदलाव वाले बयान के बाद रघुवंश प्रसाद एक बार फिर से विवाद में फंस गए हैं। रघुवंश प्रसाद ने मर्डर मामले में फंसे पूर्व विधायक राजू सिंह का समर्थन किया। रघुवंश प्रसाद ने पूर्व विधायक के समर्थन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में रघुवंश प्रसाद ने लिखा है कि नए साल के जश्न के दौरान राजू सिंह से गलती से गोली चल गई थी। आरजेडी नेता ने राजू सिंह से अपराधियों जैसा सलूक नहीं करने की सिफारिश की। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान पर मनोज झा ने सफाई दी। मनोज झा ने कहा कि आरजेडी अभी इस बात पर कायम है कि सवर्णों को आरक्षण देने का काम आधी रात में की गई डकैती है। मनोज झा ने कहा कि अगर सरकार को कुछ करना था तो दस्तावेजों के आधार पर किया जाना था, न कि किसी नागपुर के बाबा के कहने पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने पटना सिटी का दौरा किया और झाऊमंज के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचकर मंदिर के जीर्णोद्धार के 5 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्र सरकार की तरफ से किए गए जन कल्याणकारी कार्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। इसको लेकर चंपारण में 8000 कार्यकर्ताओं का पिपरा कोठी में सम्मेलन किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में 9 सदस्यों की टीम पटना पहुंची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास, पटना के डीएम कुमार रवि, एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने पटना एयरपोर्ट पर टीम का स्वागत किया। मोकामा से विधायक अनंत सिंह पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने तख्त श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में अपना मत्था टेका और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें उपहार स्वरूप सरोपा सौंपा।
छपरा में डकैती करने आए 3 डकैतों में से एक डकैत को हथियार के साथ ग्रामीणों ने दबोच लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। मोतिहारी में हाईवे के किनारे टैंकर से चोरी के खेल का उत्पाद पुलिस ने खुलासा किया। इस दौरान टैंकर काटते हुए 4 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। उत्पाद पुलिस ने छापा मारते हुए मौके से टैंकर के ड्राइवर के साथ शराब और स्प्रीट माफिया को गिरफ्तार किया। नालंदा में इस्लामपुर थाना इलाके के बड्डी गांव में चोरी करने आए 3 चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बुरी तरीके से पिटाई के बाद एक चोर की मौत हो गई, जबकि 2 चोरों की हालत बेहद नाजुक है। दोनों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड मुख्यालय में किराना दुकान में चोरों ने सेंधमारी करते हुए 25,000 से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। इसके साथ ही चोरों ने खड़गपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेस में चोरी की। पटना में आरजेडी के ऑफिस में उस वक्त दहशत फैल गई जब ऑफिस में पक्षियों के मरने की खबर मिली। दफ्तर में तोता और कौवा की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। बांका धोरैया के बबुरा में बर्ड फ्लू का मामला साबित होने के बाद प्रशासन ने जिले को अलर्ट घोषित कर दिया है। चिकित्सा और पशुपालन विभाग के अधिकारी 24 घंटे गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। गया में एक साथ करीब 1.5 दर्जन कौवों की मौत हो गई है। बर्ड फ्लू से कौवों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। वैशाली के कटहरा में जमीन के अंदर तहखाना बनाकर भारी मात्रा में छिपाई गई शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके पर छापा मारकर 50 पेटी विदेशी शराब जब्त की। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके में सुबह 3 बजे एक ओवरलोड हाईवा का संतुलन बिगड़ने से उसने एक पेड़ में जोरदार टक्कर मार दी। इससे हाईवा के ड्राइवर की मौत हो गई। हाजीपुर महनार रोड पर पुलिस के खिलाफ लोगों ने जाम लगाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस किडनैपिंग मामले में एक महिला और पुरुष को जबरन उठाकर ले गई। कटिहार में सरकारी नौकरी के नाम पर 9 लाख की ठगी करने के मामले में स्थानीय लोगों ने ठग के पिता को बंधक बना लिया। घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तब जाकर बंधक पिता को छुड़ाया गया। हाजीपुर में कोचिंग संचालकों को गोली मारने और उसके भाई की हत्या करने के आरोप में आपात बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अजीत सिंह और जाप प्रदेश महासचिव पिंटू यादव दोनों अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। बेतिया में आंध्र प्रदेश की मछलियों पर सरकार के प्रतिबंध पर मछली कारोबारियों ने जमकर हंगामा किया। बेतिया बाजार समिति के पास मछुआरों ने सड़क जाम कर दिया और सरकार का पुतला फूंका। भोजपुरी फिल्म लागत रहा बतास के प्रमोशन के लिए फिल्मों के कलाकार मोतिहारी पहुंचे। कलाकारों ने अपनी नई भोजपुरी फिल्म को अश्लीलता मुक्त कहा। नालंदा के बेले पंचायत में स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय ईश्वर दयाल की पुण्यतिथि के मौके पर ग्रामीणों ने उनकी प्रतिमा पर पूजा अर्चना की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बेगूसराय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में ट्रक से शराब उतारते समय छापेमारी कर ट्रक समेत 414 कार्टून विदेशी शराब बरामद की। बरामद शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। नालंदा पुलिस ने साड़ी बेचने की आड़ में शराब का धंधा करने वालों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान NH-20 से गिरफ्तार किया है। दरभंगा के कमतौल थाने के धर्मपुर पासवान में एक पशु घर में अचानक आग लग गई, जिसमें एक पशु की मौत हो गई है जबकि एक पशु बुरी तरीके से झुलस गया। अग्निकांड के बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। बगहा में रसोइया की हड़ताल को भाकपा माले का समर्थन मिला है। बीते 7 जनवरी से बिहार में अपनी मांगों को लेकर रसोइया हड़ताल पर हैं, जिससे स्कूलों में मिड डे मील का काम ठप है। सुपौल जिले में घने कुहासे की वजह से NH-57 पर एक ट्रक ने बाइक को ठोकर मार दी, जिसकी वजह से बाइक सवार 2 शख्स बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इसमें से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरे की हालत नाजुक है।
नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड के माखर पंचायत में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। आलम यह हो गया है कि 8 साल से सिर्फ 4 बांस के सहारे एक झोपड़ी में स्कूल चल रहा है। समस्तीपुर के बीआरबी कॉलेज में एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल को बंधक बना लिया और जमकर हंगामा किया। एबीवीपी के छात्र अपने संघ कार्यालय पर लिखे गए भारत माता की जय और वंदे मातरम के प्रिंसिपल के आदेश पर मिटाए जाने को लेकर नाराज हैं। वाराणसी से चलकर बोध गया जा रही बौद्ध धर्मावलंबियों का एक जत्था औरंगाबाद पहुंचा। थाईलैंड के बौद्धिस्टों का ये दल जनवरी से लेकर मार्च तक पूरे 3 महीने पैदल यात्रा कर भारत के विभिन्न बौद्ध धर्म स्थलों का भ्रमण करेगा। मधुबनी में हरलाखी प्रखंड के झुटकी पंचायत में नाला निर्माण का काम कर रहे दर्जनों मनरेगा मजदूरों ने रंगदारी मांगे जाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने सूर्य नगरी देव में आगामी 11 और 12 फरवरी को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय सूर्य महोत्सव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में अब तक की तैयारियों की समीक्षा की गई। बेतिया में 9 वर्षीय मासूम के साथ हुए गैंगरेप के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च में बजरंग दल, विश्व हिंदू रक्षा संगठन और कई संगठनों ने भाग लिया। कटिहार अनुमंडल कार्यालय पर शौचालय और वृद्धावस्था पेंशन की राशि नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से सासाराम में जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। बावजूद इसके 42 डाटा ऑपरेटर ने सदर अस्पताल के सामने धरना दिया। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज रेलवे प्लेटफॉर्म पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव और यात्री सुविधाओं से संबंधित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। मोतिहारी में रसोइया संघ अपनी 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में मोतिहारी मुजफ्फरपुर रेल लाइन को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे रसोइयों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांका जिले के नक्सल प्रभावित सुइया थाना इलाके के दर्जनों गांवों में पशुओं का इलाज कराया गया और मुफ्त में दवाइयां दी गई। इसके साथ ही मवेशियों में फैलने वाली कई बीमारियों की जानकारी दी गई। बेगूसराय में दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरभंगा के बड़े डॉक्टर मनोज कुमार के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। आयकर की टीम ने घर और क्लिनिक पर छापेमारी की। इस दौरान आयकर विभाग ने घर और क्लिनिक में आने जाने वालों पर रोक लगा दी। आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 8 फरवरी तक चलने वाला यह सत्र रघुवर सरकार का आखिरी बजट सत्र है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने झारखंड के विकास के लिए सत्र के दौरान सकारात्मक भूमिका अदा करने की अपील की। सरकार के काम की राज्यपाल ने सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राज्यवासियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है। पाकुड़ में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस, जेवीएम और जेएमएम पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जेवीएम और कांग्रेस में गठबंधन का फॉर्मूला तय हो चुका है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और कांग्रेस के विधायक सुखदेव भगत ने बजट सत्र की शुरुआत में सरकार की मंशा साफ कर दी और कहा कि सरकार पैरा शिक्षक और मदरसा शिक्षकों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हजारीबाग में पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप प्रसाद अपने 25,000 समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने होने के संकेत दिए हैं। इसके बाद हजारीबाग की राजनीति गर्म हो गई है। झारखंड में अगले वित्तीय वर्ष से राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू कर दी जाएगी और इसके तहत सभी किसानों को प्रति एकड़ हर साल 5,000 रुपए का भुगतान सरकार करेगी। जामताड़ा में नारायणपुर थाना इलाके के रायडी मंडल टोले में एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। महिला ने खुद को किरासन तेल डालकर आग लगा ली। घटना की सूचना पाकर नारायणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। बोकारो में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कोलकाता के रहने वाले दंपति ने 2 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। रांची पुलिस ने ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सदर थाना इलाके में छापेमारी के दौरान सरगना को गिरफ्तार कर लिया।
साथ ही रैकेट में लिप्त 3 लड़कियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। देवघर सारठ थाना इलाके के घनघोर गांव से डीएसपी नेहा बाला के नेतृत्व में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया। चतरा में गिट्टी से लदे हाइवा ने एक मासूम को कुचल दिया है, जिससे 3 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन समेत चालक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कैमूर में खाद खरीदने के दौरान झड़प हुई है। दबंगों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। 2 घायलों की हालत नाजुक है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया। हरियाणा के पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। गुरमीत राम रहीम हत्या का मुख्य आरोपी है। कोर्ट रूम में राम रहीम के वकील ने कम से कम सजा देने की मांग की है। राम रहीम को जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है, उसमें फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती है। सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह का पाकिस्तान को जवाब। पिछले 10 साल में सेना ने सबसे ज्यादा आतंकी मारे। सेना ने इस दौरान 54 आतंकियों को जिंदा पकड़ लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान को हर बार मुंहतोड़ जवाब देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने कहा कि जब भी पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन या स्नाइपर अटैक करती है, भारतीय सेना ठीक जवाब देती है। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर महाराष्ट्र कानून के नए कानून के कुछ नियमों को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार में शराब परोसने की इजाजत दे दी है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार में सीसीटीवी लगाना जरूरी नहीं है। स्कूल कॉलेज से 1 किलोमीटर दूरी की बाध्यता भी खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार में किसी भी तरह की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। बार बालाओं पर पैसे नहीं लुटाए जा सकेंगे। डांस बार में एरिया और ग्राहकों के बीच नहीं होगी दीवार। सरकार ने बनाया था ग्राहक और डांसर्स के बीच 3 फुट ऊंची दीवार। कोर्ट ने कहा कि डांसर और मालिक के बीच सैलरी फिक्स करना सही नहीं, दोनों के बीच आपसी कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मुंबई में डांस बार शाम 6 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक खुल सकेंगे। यूपी में गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्धों के तार अब पंजाब से भी जुड़े हैं। यूपी के अमरोहा और हापुड़ में 7 और जगह पर एनआईए की छापेमारी। एनआईए की छापेमारी में फिलहाल 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया। एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई जारी। आईएसआईएस के दोनों संदिग्धों से कोतवाली गढ़ मुक्तेश्वर में पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम यहां पर 3 बार रेड डाल चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 और पंजाब के लुधियाना में एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की, जिसे संदिग्धों की निशानदेही पर किया गया। पत्नी के साथ प्रयागराज कुंभ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एयरपोर्ट पर राज्यपाल राम नाईक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। राष्ट्रपति ने संगम तट पर पहुंचकर त्रिवेणी संगम की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। संगम आरती में शामिल हुए। राष्ट्रपति कोविंद के लिए संगम तट पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम और बाथ एरिया बनाया गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने सिर्फ पूजा की, डुबकी नहीं लगाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधीयन रिसर्जेंस समिट का भी उद्घाटन किया। दूरदराज से आए सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस समेत विपक्ष पर जोरदार तीर चलाए। राफेल डील से लेकर जज लोया केस तक का जिक्र किया। जेटली ने कांग्रेस पर साधा निशाना, लिखा कुछ लोग इन दिनों दुष्प्रचार के काम में जुटे हुए हैं, वहीं कुछ लोगों को लगता है कि सत्ता पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। राफेल पर जेटली ने लिखा कि संसद से सड़क तक कांग्रेस ने झूठा और सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की।
जेटली ने लिखा कि आलोचना करने वालों को जनहित में जरूरी प्रस्ताव फैसले नजर नहीं आते, फिर चाहे 10% आरक्षण की बात हो, आधार की, नोटबंदी या फिर जीएसटी की। जेटली ने लिखा, सीबीआई विवाद के अलावा आरबीआई और सरकार के संबंधों को बेवजह मुद्दा बनाया गया। जज लोया केस से भी सिर्फ विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई। जेटली ने लिखा कि जस्टिस लोया केस में जब जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाया तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर कैंपेन छेड़ दिया गया। जेटली ने 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की घटना को भी दुर्भाग्यपूर्ण कहा। लिखा, न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध को बीजेपी ने राजनीतिक करार दिया। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए विरोध हो रहा है। बीजेपी ने उल्फा पर लगाया विरोध को शह देने का आरोप। राम माधव ने कहा कि असम समझौते के क्लॉज 6 को सरकार पूर्ण रूप से लागू करने के लिए वचनबद्ध। राम माधव ने भरोसा दिलाया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से असम समझौते को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली 2 महिलाओं बिंदु और कनकदुर्गा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुराने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के खान ने भारत फिल्म के सेट पर बनाया अपने लिए जिम। करीब 10,000 स्क्वायर फीट के जिम में सलमान बहाते हैं पसीना। अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म बदला का पहला लुक सामने आया। अमिताभ पहले भी तापसी के साथ फिल्मी पर्दे पर काम कर चुके हैं। प्रिया प्रकाश वारियर और रणवीर सिंह की सेल्फी ने मचाया सोशल मीडिया पर धमाल। फैंस ने दी दोनों को साथ काम करने की सलाह। आस्था और अध्यात्म का महापर्व प्रयागराज की धरती को रोशन कर रहा है।